वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स सीरीज। इसमें हम यहाँ पे शॉर्टिंग की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड हमारी आज की लास्ट प्रॉब्लम शॉर्टिंग की विच इज क्विक शॉर्ट। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक मार्क कर देते हैं, टिक मार्क कर देते हैं कि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। अब हमारी प्रॉब्लम पर आ जाता है। सो क्विक शॉर्ट का प्रॉब्लम को तो समझने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हमें पता है कि हमें यहाँ पे शॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। अब लॉजिक समझते हैं यहाँ पे कि क्विक शॉट होता है क्या, कैसे परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पर क्विक शॉट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर हमारी प्रॉब्लम पर दो फंक्शन हमको दिख रहे हैं। एक क्विक शॉट दिख रहा है, एक पार्टीशन दिख रहा है। तो समझ लेते हैं एक्चुअली में फंक्शंस काम कैसे करते हैं, इसका एक्चुअली लॉजिक होता है क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक पाइवट का लॉजिक होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पहले एलिमेंट को पाइवट मान लूँ। ठीक है, एक पाइवट एलिमेंट मैंने यहाँ पे मान लिया इसको। तो पाइवट एलिमेंट जो होता है वो कोई से भी एलिमेंट आप मान सकते हो, या तो वो रैंडम हो सकता है, या फर्स्ट को मान लो, या फिर लास्ट एलिमेंट को मान लो, मिडिल एलिमेंट को मान लो। तो आप किसी भी एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट मान सकते हो। अब पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या रखना होता है, अपने आई को रखना होता है। ठीक है, एंड ये हमारा हो गया लास्ट वाले एलिमेंट पे जे हो गया। अब आपको करना क्या है, आई को मूव फॉरवर्ड करते हुए जाना। तब कब तक मूव फॉरवर्ड करना, जब तक मुझे पाइवट से ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो मुझे यहाँ पे मिल गया आई, ये आ गया मेरा आई यहाँ पर। इसको क्रॉस करके यहाँ से यहाँ पे आ गया मेरा आई। ठीक है, अब मेरे जे को मुझे क्या करना है, जब तक पाइवट से छोटा एलिमेंट नहीं मिलता इसको ग्रेटर आगे लेते हुए जाना। तो ये यहाँ पे आ गया मेरे पास में। ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन आए कि आई ऐसे एलिमेंट पे आ चुका है जो ग्रेटर देन है पाइवट से, एंड जे ऐसे एलिमेंट पे आ चुका है जो लेस देन है पाइवट से, तो आपको क्या करना है, स्वैप परफॉर्म करना है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड यहाँ पे जो हमारा 3 है इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आ गया 6। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको आगे मूव फॉरवर्ड करना है। कब तक मूव फॉरवर्ड करना है वो बता देते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, इससे बड़ा एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमको यहीं पे मिल जाएगा, नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे। उससे छोटा एलिमेंट फाइंड आउट करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे, ये मिल गया मुझे नेक्स्ट वाला एलिमेंट। ठीक है, फिर स्वैप कर दूंगा तो 10 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये मुझे एलिमेंट मिल चुका है, दोनों स्वैप कर दिए। उसके बाद मैं आई के लिए छोटा एलिमेंट ढूंढते हुए जाऊंगा, जैसे सॉरी हाँ ठीक है, छोटा एलिमेंट ढूंढते हुए जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, मैं यहाँ पे 2 के लिए छोटा एलिमेंट 3 कैसे ढूंढ सकता हूँ मैं डायरेक्टली, मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था। तो यहाँ पर मेरा 1 आएगा, एंड 1 के साथ यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 यहाँ नहीं आएगा, 6 यहाँ आएगा। एक सेकेंड हम इसको दोबारा समझ लेते हैं इंटायरली। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें जल्दी जल्दी में, तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ, देन हम इसको समझते हैं एक्चुअली में क्या गड़बड़ हुई है, जो भी हुई है। ठीक है, इससे पूरा क्लीन करके समझते हैं, काम करते हैं। सो एक्चुअली में मुझे करना क्या था, मुझे वो 2 से 3 को स्वैप नहीं करना था, वो स्वैप हो गया जो भी हुआ, हम उसे दोबारा समझेंगे अभी। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल हम इसे पेस्ट कर देते हैं, देन इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको वापस से बड़ा कर लेते हैं, देन इसके बाद समझते हैं कि एक्चुअली क्या गड़बड़ हुई थी। देखो, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहला एलिमेंट हमारा कौन सा है, ये वाला पाइवट, इसको मैंने मान लिया। पहली वाली स्टेप जब मैं फॉलो कर रहा हूँ तो ये हमारा रहा, तो ये रहा हमारा पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट यहाँ पे मैंने मान लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, आई और जे। यहाँ पे मैंने अपने आई को रखा था। ठीक है, सॉरी आई थोड़ा बड़ा बना देते हैं, आई को यहाँ रखा था एंड जे को मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। अब मुझे क्या करना था, आई को ऐसे एलिमेंट पे लेके जाना था जो हमारे पाइवट एलिमेंट से बड़ा हो। तो वो कहाँ पे आया था हमारे पास, यहाँ पे आया था, तो उसको यहाँ पे लेके आके हमने रख दिया था उसको। उसके बाद में हम तक प्लस प्लस करते हुए जा रहे थे हम, एंड जे को माइनस माइनस करते जाने, कब तक, जब तक मुझे पाइवट से छोटा एलिमेंट नहीं मिलता। तो मुझे यहाँ पे जैसे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा पाइवट से, तो जे हमारा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करते हुए आ गया। उसके बाद में आई और जे की कंडीशन अभी कौन सी है, हमारी कंडीशन है अभी आई क्या है हमारा, लेस देन है जे। तो इस वाली कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे स्वैप कर देते हैं हम, एसडब्ल्यू स्वैप कर दिया मैंने। तो मेरा ये 6 हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो हमारा 1 है ये हट के यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6। सो ये हमारा 6 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। ठीक है, मूव फॉरवर्ड करते वापस। तो मुझे ग्रेटर एलिमेंट ढूंढना है, तो ग्रेटर एलिमेंट यहाँ पे मिल गया मुझे 10। नहीं, मुझे स्मॉलर एलिमेंट ढूंढना है, तो स्मॉलर देखो यहाँ पे अब मिल रहा है, स्मॉलर कहीं पे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, स्मॉलर ढूंढता हुआ आ रहा हूँ मैं, एंड मुझे स्मॉलर एलिमेंट यहाँ पे मिल गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कौन सी हो गई, हमारी कंडीशन हो गई, हमारा जो आई सॉरी जे और आई है वो क्या हो गए, चेंज हो गए। मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आई हमारा ग्रेटर हो गया, किससे ग्रेटर होगा, हमारे जे से ग्रेटर हो गया। अब ये वाली कंडीशन में हमें करना क्या होता है, इस वाली कंडीशन के लिए हम यहाँ पे दोनों कंडीशन समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों कंडीशन। अगर पहली कंडीशन हमारी क्या है, इफ आई लेस देन जे है, सो हमें क्या करना है, स्वैप करना है एरे ऑफ आई को एरे ऑफ जे से। ठीक है, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ जे से हमें यहाँ पे स्वैप कर देना है। इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना। एंड यहाँ पे दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूँ कि इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल जे, की वाली कंडीशन होती है हमारी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्वैप करना है हमें एरे ऑफ आई को सॉरी एरे ऑफ जे को एरे ऑफ पाइवट से। ठीक है, जो हमारा पाइवट हमने रखा था उससे हम यहाँ पे स्वैप कर देंगे। सो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, देखते हैं इसको बड़ा करके थोड़ा सा। सो
इसका साइज थोड़ा सा ग्रेटर कर लेता हूँ मैं। देखो तो यहाँ पे मुझे समझ में क्या आ रहा है कि अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, इसका कलर ये कर देते हैं, देन उसके बाद में हम यहाँ पे पेन से यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो तो मैंने क्या समझा कि दो कंडीशन मेरे पास ऐसी बन रही है कि जब मेरा आई लेस देन जे होता है एंड हमारी कंडीशन 35 सेटिस्फाई हो जाती है कि मेरा आई ऐसे इंडेक्स पे है इसकी जो वैल्यू है मेरे पाइवट से ग्रेटर है, एंड जे ऐसे इंडेक्स पे जिसमें जो वैल्यू है जिस इंडेक्स पे, लाइक जे जिस इंडेक्स पे है वो जो वैल्यू है वो क्या है मेरी स्मॉलर देन है हमारे पाइवट एलिमेंट से। तो दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी। इसके बाद में हम यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं कि हमारा आई जे लेस देन जे है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हम पहले स्वैप करते थे दोनों को, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन का काम कर रहे होते हैं कि हम दोनों के जो पाइवट एलिमेंट है उसको स्वैप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पाइवट स्वैपिंग की यहाँ पे चीज़ आ चुकी है। तो पाइवट मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सो मेरा नया एरे क्या बन रहा होगा, मेरा नया एरे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास नया एरे बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 आ गया, देन हमारा 2 आएगा, देन हमारे पास में 6 तो चेंज हो चुका था। किससे 6 चेंज हो गया था, हमारे 1 से चेंज हो गया था। और नहीं 6 यहाँ पर 1 से चेंज हो गया था यहाँ पर। तो हमारा जे यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो जे ओके, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा 2 रहेगा, ये आ गया हमारा आएगा 2 यहाँ पर। देन हमारा 6 के यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 की जगह पे 6 आ चुका है हमारा, देन 3, देन 9, देन 7, ठीक है। तो ये हमारा नया एरे बन चुका है आफ्टर पाइवट स्वैपिंग, ठीक है। तो पाइवट की स्वैपिंग के बाद में हमारा नया एरे क्या बना, ये बना। अब इसके बाद में क्या होगा, सिमिलर प्रोसेस आपको रिपीट करनी है, बट अब आपको करना क्या है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा यहाँ से, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ये मेरा हो जाएगा स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ये एक मेरा एक एरिया होगा, एक ये एरिया होगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों एरिया को सेपरेटली मुझे क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सेम जो प्रोसीजर मैंने अभी इस इंटायर एरिया पे लगाया था, मुझे क्या करना है, इन दोनों पे अलग अलग तरीके से लगाना है। लाइक मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, उसके अंदर मैं इतने एलिमेंट पास कर दूंगा, दूसरे फंक्शन के अंदर मैं इतने एलिमेंट पास कर दूंगा। मतलब इसका मेरा लो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा मेरा लो, एंड ये हो जाएगा मेरा हाई। सो मुझे सिंपल करना क्या है, मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे कैसे एक्चुअल में से शॉर्ट करना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे कोड लिखने की कोशिश करेंगे कैसे मुझे करना है। देखो सबसे पहली चीज़ मुझे क्या समझ में आएगी, जब तक मेरा लो मेरा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। जब तक एक सेकेंड, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ओके। तो मेरा यहाँ पे मैंने कंडीशन समझी कि जब तक मेरा लो लेस देन हाई है, ठीक है, जब तक मेरा लो लेस देन हाई है तब तक मुझे क्या करना है, मुझे पाइवट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक पीवी बना लेता हूँ। पाइवट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट होगा, मेरा जो पार्टीशन फंक्शन है उसमें पाइवट एलिमेंट फाइंड आउट करने का फंक्शन लिख रहा हूँ, मतलब कोड लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एरे देना होगा। लोएस्ट एलिमेंट कहाँ से लोएस्ट एलिमेंट है एंड कहाँ तक हाईएस्ट एलिमेंट है, ये दोनों इंडेक्स मुझे देने होंगे। उसके बाद जैसे मुझे पाइवट एलिमेंट मिल जाता है तो मैंने क्या कर दिया, पाइवट से स्प्लिट कर दिया। तो पाइवट से स्प्लिट करने के बाद मुझे करना क्या होता है, यहाँ पे वापस मैं क्विक शॉट लगाता हूँ, वापस वही रिपीट करता हूँ प्रोसेस को जो हमने अभी समझा। मैं क्या करता हूँ, क्विक शॉट को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। क्विक शॉट मैंने कॉल किया, फिर अब मेरे पास में क्या होगा, मेरा एरे तो होगा, मेरा लो स्टार्टिंग में हो जाएगा। पहले वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने 2 देखे थे लास्ट में। तो इसमें देखो लो ये रहा, हाई चेंज हो गया, उसका हाई क्या चेंज हो जाएगा, ये हमारा पाइवट -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हाई क्या हो जाएगा, पाइवट -1 हो जाएगा, सेमीकोलन। देन उसके बाद में क्या करना होगा, सेम फंक्शन वापस कॉल करना होगा। सो कॉपी करते हैं इसी को, देन नीचे ला के पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट, मेरा लो एलिमेंट क्या हो गया, यहाँ पे लो की बात करूंगा तो ये है, ये क्या है, पाइवट हमारा ये रहा पाइवट। पाइवट +1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं पाइवट +1, तो इस वाले एलिमेंट पे आ गए। एंड इसके लिए हाई क्या हो जाएगा, हाई तो वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। तो हाई वापस वही कर देते जो हमारा हाई है। तो ये हमारा सिंपल फंक्शन हो गया कि जब तक हमारा लो लेस देन हाई है तब तक हमें ये फंक्शन कॉलिंग बार करते हुए चलना है एंड पार्टीशन करते हुए चलना है इसको, ठीक है। अब पार्टीशन होगा कैसे, यहाँ से हमारे पास में हमारे पाइवट एलिमेंट का एक्चुअल इंडेक्स आ रहा होगा आफ्टर उसको शिफ्टिंग, मतलब उसकी एक्चुअल पोजीशन पे ले जाने के बाद में हम यहाँ पे उस इंडेक्स को रिटर्न कर होंगे। अब पाइवट फाइंड आउट करने के लिए हम कर क्या रहे थे, कि आई ले रहे थे, आई को स्टार्ट कर रहे थे लो से, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लो से स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे देखो ये लो से स्टार्ट किया था। एंड देन जे था हमारा, ठीक है। जे को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, हाई से स्टार्ट किया था। ये देखो यहाँ पे मैंने जे को यहाँ से हाई से स्टार्ट किया हुआ है। देन उसके बाद में मैंने क्या किया था, मैं यहाँ पे सिंपल एक लूप चला रहा था, वाइल आई लेस देन जे, ये लूप में चला रहा था, मतलब कंटिन्यूस लूप में इन दोनों को रन करा रहा था। फिर यहाँ पे कंडीशन मैंने लगा रखी थी कि पहले मैं आई की बात कर रहा था कि आई को मुझे कितना आगे बढ़ाना है। सो मुझे आई लेस देन इक्वल क्या रखना है, हाई रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद में मुझे आई को कब तक इंक्रीज करना है, जब तक मेरा आई का जो एलिमेंट है, ठीक है, एरे ऑफ आई पे जो एलिमेंट है वो क्या है, लेस देन इक्वल है हमारे एरे ऑफ पाइवट के या एरे ऑफ लो के, ठीक है। तो एरे ऑफ लो के जब तक ये इक्वल में आ रहा है, ये जो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मुझे क्या करना है, सिंपल आई ++ करना है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। देन इसके बाद में मैं एक और वाइल कंडीशन लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे जे की बात करेंगे हम। तो जे जब तक मेरा ग्रेटर देन इक्वल लो है, ठीक है,
उसके बाद में जब तक ग्रेटर देन इक्वल लो है, एंड इसको चेंज करने की कंडीशन क्या थी, इसको स्टॉप करने की कंडीशन क्या थी कि जब तक मेरा जो जे है वो क्या है, ग्रेटर है मेरे एरिया ऑफ लो से। मतलब मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो मुझे सिंपल जे को प्लस प्लस करते हुए, सॉरी माइनस माइनस करते हुए जाना पड़ेगा। देन जैसे ही दोनों एलिमेंट बन जाएंगे तो यहाँ पे कंडीशन लगा कर चेक करूंगा कि अगर हमारा जो आई है वो लेस देन क्या है, जे है, तो मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे स्वैप परफॉर्म करना है। क्या करना है, स्वैप करना है एरे ऑफ आई, ठीक है, एरे ऑफ आई का स्वैप करना है मुझे एरे ऑफ जे के साथ में। मैंने स्वैप कर दिया, सेमीकोलन। उसके बाद जैसी ये कंडीशन फॉल्स होती है, लूप वाली कंडीशन फॉल्स होती है, इसका मतलब आई जो है जैसे बड़ा या फिर उसके बराबर हो चुका है, तो मुझे सिंपल एंटर करना है यहाँ पे, क्या करना है, स्वैप करना है यहाँ पे। जो मैंने सेकंड कंडीशन की बात की थी, मुझे एरे ऑफ जे को स्वैप करना है किसके साथ में, एरे ऑफ लो के साथ स्वैप करना है। एंड मुझे ये पता है कि मेरा ये जो जे है, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा जो जे था वो जे क्या है, अब मेरे पाइवट एलिमेंट का इंडेक्स बन चुका है, तो मुझे यहाँ से पाइवट एलिमेंट का नया इंडेक्स रिटर्न करना, तो यहाँ से सिंपल मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, जे को। देन सेमीकोलन लगा के यहाँ पे एक बार मैं कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ तो हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड एंड सिंपल टेस्ट केस पे रन कर चुका है। अब इसे यहाँ पे सिंपल हम सबमिट पे क्लिक करके चेक करेंगे कि हमारा जो कोड है वो जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे सबको पास कर पा रहा है क्या नहीं। एंड इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो इसी के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोड के बारे में देख रहे थे, हमने क्या किया, सिंपल जब तक हमारा लो लेस देन हाई के तब तक हम यहाँ पे पार्टीशन करते हुए जा रहे हैं, बार बार फंक्शन को कॉल करते जा रहे हैं, लेकिन रिकर्जन का यहाँ पे हम रोज यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिंपल हम उस पार्टीशन फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हमारे जो पाइवट एलिमेंट को उसको उसकी एक्चुअल इंडेक्स पे सेट करके उस वैल्यू को हम यहाँ पे रिटर्न ले रहे हैं कि कौन से उसका एक्चुअल इंडेक्स है कौन सा वाला। तो यहाँ पे हमने क्या किया, शॉर्टिंग की जितनी भी प्रॉब्लम यहाँ पे दी थी, स्टेप 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। स्टेप 3 की हम नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे एंड ईजी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। टोटल 14 ईजी प्रॉब्लम है, हम उनको अब आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टाइवोस A to Z DSA कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।